हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, सभी भाई भाई है। तो इस भाईचारे को कायम रखना है। और जो ये कत्ल नाहक जुल्म सितम जो हम लोग गरीब पुलिस के मजलूम हो रहे हैं, हमने इसका इंसाफ लेके जाना है, ऐसे नहीं जाना। और मेरे भाइयों, आपको फुसलाया जाएगा कि चलो ये ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। अगर यहाँ से इस घड़ी को, इस लम्हे को आप हाथ से खो दोगे, बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर, आपसे जानने का प्रयास करूंगा, हुआ क्या वाकई घटा है जिसको लेकर आप सारे लोग इकट्ठे हुए हो? ये मेरे बुजुर्ग जो जिनका पिसर था, यही बता सकते हैं डिटेल। लेकिन यहाँ तक हमने ये सुना है कि उसको कुछ चीजें दे के बाहर भेजा गया था, नाहक उठाया गया था कि आपका ताल्लुक जो है मिलिटेंटों से है, मार पिटाई की गई उसके पीठ पे। हम देखना चाहते हैं, ये सारी बरादरी जितनी यहाँ पे मौजूद है, ये भी देखना चाहते हैं पुलिस की मार पिटाई के निशानात उसके पीठ पे बने हुए हैं। और वो उसके डिप्रेशन में आके उसने, लड़के ने ये कहा था, उसने अपनी वीडियो बना के छोड़ी है कि मुझे पुलिस वालों ने मारा है, मुझे हरास किया है, जिसकी वजह से वो जाके मस्जिद में जाके उसने कुरान अपने सर पे रखा था, उसने वीडियो बनाई हुई है। और उसने कहा कि इसलिए उसने ये जो भी। ये लड़का कहाँ का रहने वाला, किस एरिया का था? ये तो उनके वालिद साहब बता सकते हैं। पटौडी का रहने वाला। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से? हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। तो ये कब हुआ ये वाकया? ये गुज़श्ता रोज का वाकया है, ये परसों का वाकया है। कल रात को लाइट चला, आज रात उठा के लाया गया इन दोनों को, इनके फादर को भी और इसी 4 फरवरी को। इस 4 फरवरी को जी। और इनको थाने में लेके बेरहमी से हद से ज्यादा दोनों को मारा। पहले इकट्ठे रही, फिर इनको अलग-अलग कर दिया, अलग अलग कमरों में। फिर कभी डीएसपी दफ्तर में, कभी वहाँ पूरी रात इनको इस तरह गुजार दिया। और 2 बजे इनको घर से लाया, दूसरे दिन इनको 8 बजे इनको छोड़ दिया। और लड़के के लिए, मखन के लिए बोला कि हमने उसको भेज दिया है। अच्छा, फिर मखन दीन को लेकर पुलिस साथ में जाती है और जहाँ रोड जहाँ तक जाता है वहाँ पुलिस वाले रुक के और उसको भेजा के घर से अपने जितने फोन है घर के वो लेके आ, हम आपका यहीं वेट करेंगे जी। तो पुलिस अगर साथ में वहाँ गई तो पुलिस अगर मुलजम था उसके घर तक भी तो जा सकती थी। पुलिस वहाँ पर रोड पर रही और वहाँ से ये कहा कि जितने भी फोन घर के लेके आ जा। जब वो फोन लाने के लिए वो घर में गया और उसने वापस रास्ते में मस्जिद थी, वहाँ उसने हलफ किया, कुरान उठाया कि जो चीज पुलिस मुझसे वसूल करना चाहती है वो मेरे पास नहीं है, ना मेरे खानदान के पास है, हमारे पास ये चीज नहीं है। और हम इस जो ये ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास चीज नहीं है और ना मैं इसके बारे में जानता हूँ। उसने मस्जिद में खुदा को हाजिर नजर करके, वहाँ कोई नहीं था, और एक वीडियो उसने वायरल किया है कि मैं इसी चीज का गवाह, खुदा को गवाह मान के कहता हूँ, कुरान सर पर रख के कि मैंने मिलिटेंट नहीं देखे, ना हमारे घर में आए और हमारे खानदान में किसी को इनका पता नहीं है। पुलिस मुझसे जबरदस्ती ये चीज साबित करना चाहती है और मैं ये, और उसकी वजह से मुझे रात को करंट भी दिया गया और मारा भी बेरहमी से। और अब मुझे फिर दोबारा वही हालत करेंगे, दोबारा बिलावर थाने में ले जाएंगे ये लोग, तो मैं इससे अपनी जान का जो है आखिरी सुसाइड करने पे मजबूर हो गया और उसने वो दवाई करी। ज्यादा मकसद जनाब ये था ना उनका, मैं डोगरी में बोलना कि वो आखते है कि तू बाहर दे नंबर लिया मार ज्यादा दिंदे है, उन्हें आख्या वो मोबाइल करन, वो फोन करन, ते जे वो जा लिया भी उन्हें फोने गया तो उन्हें उत्थों फोन करिए। मिकी भी आख्या कि मैं इं मन्नी गया था, बाहर दे नंबर निकलने नहीं, तो हूं नहीं मिकी पुलिस छुड़दी, तो खून उड़िया कट्टी, तो उस बाद रौला उठिया जी, दुआ पी बैठा, तो पुलिस ने मिकी छुड़दी। हूं मैं इस वेले नंबर नहीं लभे बाहर, उस डर के कारण उसने ऐसा ये स्टेप उठा लिया। डर कन्ने जनाब, डर कन्ने मारिया इतना। और जनाब जिस वेले मारते है तो हिम्मत इतनी, पानी मंगते रहे, दोनी की मारते ऐसे की, एक की अंदर, एक की बाहरले कमरे, एक की अंदरले कमरे, निकाह जजन कीते, पानी नहीं पानी दिता जनाब। 2 दिन इतने रखे, कोई चाह पानी रोटी कुछ नहीं जनाब। कदे डीएसपी दफ्तर टकाई आन, कदे उत्थे तो इतने पुले पर टकाया, तो भी लगे आखन की कुछ कने आखना नहीं, घर की जाओ, तो मां जागत कुदे अज उसी घर छुड़ी आए थे। उस बाद जागत बलौर का लिया तो ले गया अगे निकली है, तो मैं भला पैदल इतों गड्डियां थोंदियां कदे कदे उपरेगी, ये चक्कर होया जनाब। तो पानी बगैर कल इसले जान टुटे करती थी, तो ऊपर उपरादा आए नहीं पानी पीन देता, नहीं पानी नहीं दिता। की मांग कर गए सरकार को आ गए कि क्या थोड़ा कन्नै इनजस्टिस होया, गलत होया, की मांग कर गए, मतलब किस तरह की मांग जनाब? डॉक्टर साहब MLA करने वाले साढ़े जेड़े साढ़े
बनी कॉन्स्टिट्यूंसी दे करी देन साढ़े चुने देन असें की खुदा थवा उल्ली है भरोसा जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले हमारा जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बीच में देखो तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो हैं सबसे पीछे हैं, गरीब हैं, नाजान हैं और कुछ नहीं जानते हैं। थोड़ा सा उनके साथ कोई अगर मारू भाई सॉरी एक मैं बीच में एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। ये बीच में सीआईडी के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे। मेरी एक सबमिशन है कि उज पोल पे 100 से ज्यादा लोगों को रोका हुआ है, वो जनाजे में शामिल होने के लिए आए हैं। जो हम हॉस्पिटल में आ गए, हमने भी कोई लॉ अपने हाथ में नहीं लिया है। डीएसपी सर वो जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम जो यहाँ पे आए हैं, हमने भी कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लिया है। आप इनको बोलिए प्लीज, उनके पीछे ना पड़े प्लीज। उनको भगा रहे हैं वहां से और नीचे जंगल में भगा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और ऐसे बंदे हैं कि जिनको नाजायज परेशान किया जाता है। एमएलए साहब जहां भी जाते हैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन में एसपी साहब से, डीएसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को नाजायज तंग नहीं किया जाए। अगर कोई मुलव्वस होगा तो मैं खुद साथ होकर उसको बंदे को आपको बोलूंगा इसको उठा के लेके जाओ। लेकिन फिर भी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद आज एक लड़के की जान चली गई, वो खाली इन लोगों की नाकामी की वजह से गई है। अगर ये अपना काम सही करते तो ऐसे आज इस नौजवान को अपनी जान देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक हमारा देखने सुनने वाला कौन है? सिर्फ एक एमएलए डॉक्टर रामेश्वर भाई। किसी को दर्द भी होता है ना, 1 मिनट में वहां पे पहुंचते हैं। वो इसलिए पहुंचते हैं कि उनको इन लोगों की दर्द का पता है। वो उन लोगों के बीच रहे हैं, उन लोगों के बीच रह के उन्होंने देखा कि इस इलाके में लोगों की परेशानी क्या है और इन लोगों के साथ क्या बेइंसाफी होती है। आज तक कोई सुनता नहीं है। कल जब मैंने इनको फोन किया तो ये वापस 1 मिनट में आए, पूरी रात इन लोगों के साथ रहे, हम यहाँ पे रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने सुना इस बात को, इनको दर्द है। ये हिंदू है, वो लड़का मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं रात से, हेमराज जी, ये हिंदू है। देखिए सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, क्योंकि रहना तो इधर ही है, हम इसी समाज का हिस्सा कोई है। सवाल नहीं है, लेकिन पुलिस को चाहिए सिर्फ अपनी रेगुलेशन, अपनी प्रमोशन। उनके आगे चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, उन्होंने उसको टॉर्चर करना ही करना है। पैसा मिल जाए तो वो बंदा सेफ है, उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो नहीं देने वाला है उसको टॉर्चर किया जाता है, चाहे हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा। मेरे पास हिंदू भी ऐसे बंदे हैं जिनको पैसों से उनको छोड़ दिया जाता है। 10-10, 15-15 दिन यहाँ पे लाके उनको परेशान किया जाता है, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। ये जम्मू के लोग हैं, जहाँ पे भेदभाव ना आज तक हुआ है, ना ही किसी ने किया है। लेकिन इन लोगों ने आज उस चीज को ये दर्शा रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, उसमें से जो देख रहे हैं कि ये मुसलमान है, नाम पूछते हैं, उसकी दाढ़ी देखते हैं, टोपी देखते हैं और उनको नीचे उतार देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा कानून यहाँ पे चल रहा है? ये हमारे बीच बैठे हैं, ये लॉ एंड कानून को नहीं जानते हैं क्या? ये बात सही नहीं जानते हैं। बात सही कही आपने। मैं भी अभी बस में आया हूँ तो मैं भी ये देख रहा था कि पुलिस वाला नाम पूछ रहा है कि तेरा नाम क्या है। ये मैं अब बात मैंने अभी बस के मैं देख के आया हूँ, उसमें जरूरी नहीं है। हमने भी इस संस्था में काम किया हुआ है, हमें भी पता है कि लोगों को कैसे टॉर्चर किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। लेकिन हमने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। आज ये लोग नाइंसाफी करके और खुद यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं लोगों का, कहते हैं कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि है तो बहुत बड़ी घटना ये घटी है। एक नौजवान का बच्चा जो है एक घर से चिराग बुझा है, किस कंडीशन में क्या हुआ ये आपसे जानना चाहूंगा। तो अभी कुछ पुलिस के अधिकारी भी आए थे यहाँ पे, तो आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस ने क्या आश्वासन आप लोगों को दिया है इस केस के बारे में। लोगों को मुझे लगता है अभी भी ये इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। शायद इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम शांति से यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, क्योंकि इसलिए इनको ये शायद अभी भी मजाक चल रहा है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इसको मजाक लेने की कोशिश ना करें, कल को पछताओगे आप लोग ही। हम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 डिमांड्स रखी हैं जो कि जायज हैं और इतनी बड़ी डिमांड्स भी नहीं है। किसी एक के बच्चे की जान के बदले ये 3 डिमांड्स कुछ नहीं थी। हमने कहा कि हमें 10 लाख रुपया कंपनसेशन चाहिए। दूसरी डिमांड ये थी जो चला गया उसकी बीवी को जॉब चाहिए और तीसरी हम चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जी। लेकिन हमारे पास इतनी देर वेट करने के बाद 2 कागज आते हैं। उस कागज के ऊपर सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिठाई गई है, उसमें हेड जो है तहसीलदार साहब है ना, उनको अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही ये सब कुछ हुआ है और वही इंक्वायरी करेंगे। मतलब कि चोर की जेब में ही चाबी डाल देनी है। तो ये चीजें हम नहीं चलने देंगे। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो इस चीज का वो गलत फायदा उठाने की कोशिश ना करें।
हमने फिर से इनको बात की है, ये फिर से बात कर रहे हैं, कहते हैं हम थोड़ी देर में बताते हैं। अगर ये इन चीजों पे मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानते तो हम रोड पे उतरने वाले हैं थोड़ी देर के बीच में, और यही प्रोटेस्ट हमारा आगे चलेगा। जहाँ तो ये आसानी से मान ले तो जहाँ फिर हम जबरदस्ती मनवाएंगे, लेकिन जो 3 डिमांड्स हैं हम इनसे हटने वाले नहीं हैं, और ये डिमांड्स जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लोगों के बीच में, और जो भी चीज होगी, जो भी बात होगी, जो भी फैसला होगा आपके बीच में लिया जाएगा। कोई कागज आता है वो भी पढ़ के आपके बीच में सुनाया जाएगा, उसके बीच में आपकी राय ली जाएगी। अगर आप लोग सहमत होंगे तो हम फाइनल करेंगे, अगर आप सहमत नहीं होंगे हम फाइनल नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बोल दिया, इंसाफ आपको मिलेगा और इंसाफ आपके तरीके से ही मिलेगा। पुलिस डिपार्टमेंट के या किसी SHO या SSP या DC की तरीके से नहीं मिलेगा, आप लोगों के तरीके से इंसाफ मिलेगा। देंगे तो अच्छी बात है, न तो छीन के लेंगे फिर, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूँ सब्र रखें, अपना सब्र टूटने ना दें, हिम्मत बनाए रखें, एकता बनाए रखें। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। क्या जम्मू कश्मीर में 90 से मिलिटेंसी बढ़ी है ना? किस जगह में मर्डर नहीं हुआ, किस जगह में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ एक सिर्फ यहाँ की बात है सर, ये बड़े कौम को परेशान वो तो चेंज किया है, वो सिर्फ एसपी साहब सिर्फ यहाँ की एक बात है, मतलब में बुजुर्ग वालों का तस्मा उठाया गया है, खाना जो है खा नहीं चुक रहे हैं हम, हमें करवाएंगे, खाने नहीं मिल रहा, वो बात नहीं है। क्यों ऐसा होता है, क्यों हर बात पर यहाँ से नहीं वहाँ से बुजुर्ग को उठाया जा रहा है। ये किसी बुजुर्ग को इन्वॉल्व तो गिनो ना, आप निकालो ना किसी को बुजुर्ग की ऐसी गलती हुई है तो उसको बिल्कुल सजा दे दो। हम खुद कहते हैं हम खुद उसको सजा देंगे। क्या गुजर बुकवाल के पास क्या हिम्मत है, खाली 10 बकरियां रखी हैं जनाब, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है बिना वजह जिसकी हद कोई नहीं। MLA साहब आ रुको, इसके पास कहते हैं तेरा फोटो लगा हुआ है, क्या कहते हैं तेरा फोटो लगा, तेरी 1 मिनट भाई खड़ा हो जाएंगे, तुझे अभी सजा होगी, हम मौत की सजा में डाल देंगे। 30,000 रुपया इससे ले गए हैं। अब इस नंबर वाला जो है वो इसको फोन कर रहा है कि साला तू बच नहीं रहा, तेरे रुपये मर रहे। कोई भी हमारे नाम पे आएगा तो आप उसको शेडी वाला मान लोगे। सर क्या करेंगे हम, उनकी खबर देंगे तब भी मर गए, इधर की खबर देंगे तब भी मर गए, हमारा जीना जो हराम हो चुका है। हम इनको 4 दिन का टाइम देंगे, 4 दिन के अंदर अंदर वो जैसे भी कर सकते हैं हमारी डिमांडों को पूरी करने की कोशिश करें। अभी वक्त भी हो रहा है और हम नहीं चाहते कि जनाजा खराब हो, हमारे लिए सबसे जरूरी वो चीज है, ठीक है। ये लड़ाई कोई एक दिन की या आज शुरू हुई और आज खत्म नहीं हुई है, ये चलेगी आगे। हम लड़ेंगे और तीनों चीजें जो है वो लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमने अभी फिलहाल वक्त को समझना है, वक्त इस चीज की गवाही नहीं देता कि हम जनाजे को खराब करें। बिल्कुल, हम पहले जनाजे को देखेंगे। जो इन्होंने बोला है नौकरी का, वो अपने हिसाब से देख लें। 4 दिन हमें 2-4 दिन में दे दें ऑर्डर, अगर देना होगा इन्होंने तो इनकी मर्जी है, नहीं देना होगा तो मत दें, ठीक है। 1 मिनट सर। दूसरी चीज ये है, ये अपने तरीके से जैसे इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमने बोला है जुडिशियल इंक्वायरी, 3-4 दिन के अंदर अगर इनकी सहमति बनती है जुडिशियल इंक्वायरी की तो ठीक है, नहीं तो जिस इंक्वायरी को ये करवा रहे हैं उस इंक्वायरी में 4 दिन के अंदर अंदर अगर रिजल्ट इन्होंने ऐसा दे दिया जो हमें पसंद होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब भी हम मान जाएंगे। लेकिन उस 4 दिन के अंदर अंदर वो रिजल्ट नहीं मिला तो हम इनकी इंक्वायरी टोटली फेल कर देंगे और फिर से हम उस जुडिशियल इंक्वायरी पे अटक जाएंगे। और जो 1 लाख रुपया ये दे रहे हैं, हम हाथ जोड़ के इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे। हमारी 10 लाख की बात है तो 10 लाख ही चाहिए हमें, क्योंकि एक आदमी के जान की बदले अगर आप 1 लाख रुपया दे रहे हो तो ये हमें लेते हुए भी शर्म आएगी, और हम ये करना नहीं चाहते। ये गुनाह है किसी की जान का 1 लाख रुपया लेना, हम नहीं लेंगे। और फिलहाल इस वक्त हम सारे के सारे जनाजे में जाएंगे और ये यहीं पे खत्म करेंगे। 3-4 दिन का हम इनको टाइम दे रहे हैं और 3-4 दिन तक हम यहीं पे हैं, अगली कार्रवाई। और इस 3-4 दिन के बीच में अगर माहौल खराब होता है, पुंछ में प्रोटेस्ट होते हैं, रजौरी में होते हैं, जम्मू में होते हैं, उसके जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी और ये सारे डिपार्टमेंट वाले हम लोग नहीं। हमारी तरफ से कोई देखिए, हम 4 दिन का टाइम दे रहे हैं और 4 दिन ही लोगों के बीच में जो जो होगा उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। और ना हम कोई ये हम बयान देने वाले हैं कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। ना हम ये बयान देंगे और ना हम किसी को ये बोलेंगे कि हम इनके डिसीजन से सेटिस्फाई हैं। कोई भी हमसे पूछता है तो हम सीधा बोलेंगे हमने 4 दिन का टाइम दिया है, जो इन्होंने हमारे साथ फैसला करने की कोशिश किया हम उसके साथ सहमत नहीं है। 4थे दिन
अगर हमारे सारी चीजों के ऊपर सहमति बन गई तो ठीक है, तो चौथे दिन हम उस हिसाब से आप सबसे मिलके फिर एक और प्रोटेस्ट करेंगे और वो दुनिया भी देखेगी। नई पॉलिसी तय करेंगे। बिल्कुल ठीक है जनाब, अब हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। ठीक है जनाब, डेड बॉडी दिलवा दीजिए। यो आलम साहब, ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे यहाँ के बनी के जो एमएलए डॉक्टर साहब हैं कि वो कल से जब हम उनको आपकी चैनल के जरिए से देख रहे हैं, पूरी स्टेट में हम भी उनको देख के यहाँ तक पहुंचे, तो जिस तरह से उन्होंने मुस्तैदी के साथ फाइट किया, लोगों की आवाज उठाई और उस मासूम जिसको पुलिस ने उठाया मिलिटेंसी की इंक्वायरी के मसले पे, और फिर इतना टॉर्चर किया कि उस बच्चे ने वीडियो बनाई मस्जिद शरीफ के अंदर जाके और कसम खाई कोई शख्स भी अपने धर्म को जानने वाला ना तो गीता उठाता है ना ही कभी कुरान उठाएगा। ये लास्ट स्टेज है इंसान की। और सुसाइड कौन करता है? मेरे जैसे एक्टिविस्ट पे इन्होंने कदम कदम पे एफआईआर लगाई है। मैंने कभी सुसाइड नहीं किया। सुसाइड जो है एंड होता है इंसान का। तो इतना मजबूर किया उसे कि उसने अपनी जान ले ली और वो कत्ल केस बनता है। लॉ बोलता है कि ये कत्ल है। जिन लोगों ने उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया वही कातिल हैं उसके। तो अब उस पे ही रात से ये लोग धरने पे थे, हम सुबह से शामिल हुए इनके साथ। तो अभी फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो एमएलए साहब ने डिमांड्स रखी थी वो 2-3 डिमांड्स थी। सबसे पहले कि जो उसकी अहलिया है, उसकी वाइफ है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए, कंपनसेशन का 10 लाख रुपया दिया जाए, और तीसरे नंबर पे जुडिशियल इंक्वायरी हो और जो लोग कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर एफआईआर हो, उनके नाम एफआईआर में शामिल हो। तो फिलहाल तक हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की। तो इसलिए हमने ये सोचा कि सारी चीजें ठीक हैं, हम भी यहाँ हैं, ये जम्मू कश्मीर है। मैं मतलब इस चीज का हम सारे गवाह हैं कि मरने वाले का नाम मक्खनदीन है लेकिन लड़ने वाले का नाम डॉक्टर रामेश्वर साहब हैं। तो ये कमाल है कि जो हमारे इसने राष्ट्रपिता ने, गांधी जी ने कहा था जब पूरा देश हिंदू मुस्लिम के दंगों में उलझा हुआ था, उस वक्त कहा था कि मुझे उम्मीद की किरण जो दिखाई देती है वो जम्मू कश्मीर से दिखती है। ये असल जम्मू है हमारा। और आज इसलिए हमने फाइनली ये तय किया कि हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन को 4 दिन का मजीद वक्त देते हैं कि ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम भी देना होता है। हम 4 दिन का वक्त इसलिए दे रहे हैं ताकि एक तो हम इसकी जो ये बच्चा है जिसको शहीद कर दिया, इसको जनाजा भी कर लें वक्त पे, और उसके बाद 4 दिन में मजीद इंतजार कर लें कि एडमिनिस्ट्रेशन आया इन चीजों पे कार्रवाई करती है या नहीं। अगर नहीं करेगी तो 5वें दिन हम फिर से इकट्ठे होकर आगे की जो पॉलिसी होगी, आगे कैसे हमें बात करनी है, क्या करना है, सड़क पे आना है, कोर्ट जाना है, किसी से मिलना है, वो 5 दिन के बाद बताइए। तो डॉक्टर साहब, वो आदमी एक वीडियो बना के गया है, उस वीडियो में उसने स्पेशली मेंशन किया है पुलिस का, और वीडियो के बीच में जहर खा रहा है, लेकिन इंक्वायरी नहीं हो रही, एक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसने पुलिस का नाम लिया है। ये माना जाए आज के दौर में कि पुलिस वालों के ऊपर वो कानून लागू नहीं होते जो एक आम आदमी पे लागू होते हैं। यही वीडियो में उसने किसी आदमी का नाम लिया होता, इसके ऊपर इस वक्त पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लग जानी थी, पता नहीं उसके पूरे परिवार को घसीट देना था। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट पे बात उछली है, इसलिए कानून बदल चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर बदल चुके हैं, और इस वजह से उनको कुछ गोल मोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो होगा नहीं वो हम करने नहीं देंगे। ये ना हो कि आने वाले टाइम में, और मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये पुलिस डिपार्टमेंट इसको नॉर्मल चीज लेने की कोशिश ना करें। आने वाले टाइम में